नमस्ते, जय श्री राम। ये है हमारा छोटा सा गंगा माँ आश्रय। और आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात बताती हूँ। लोग कहते हैं ये बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बच्चे भी नहीं, लोगों के अकॉर्डिंग कुत्ते बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हड़की हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है आज मैं बताती हूँ आपको कि इसका कारण होता है आसपास की जो वातावरण होता है, जिस जगह में ये बच्चे रह रहे होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं, उस जगह का जो वातावरण होता है ना, वही इन बच्चों को अच्छा या बुरा बनने पर मजबूर करता है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि घर 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 के संस्कार बच्चों, जैसे हम इंसानों में कहते हैं कि घर के संस्कारों से बच्चों का पता चलता है, उसी तरह मतलब उससे रिलेट करता है कि आसपास का जो वातावरण होता है ना, इनका व्यवहार, हमारा व्यवहार ही इनके व्यवहार, इनका अच्छा या बुरा व्यवहार का कारण होता है। अगर हम इनके साथ अच्छे से पोलाइटली और एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं हम इन्हें, तो ये अच्छे वातावरण में रहने का इनका नतीजा होता है कि उनका आउटकम भी निकलता है कि बच्चे अच्छे नेचर के बन जाते हैं। ये डॉग्स, ये कुत्ते जो हैं, ये अच्छे नेचर के बन जाते हैं। और ख़राब वातावरण या एग्रेसिव डॉग क्यों बनता है? डॉग्स के एग्रेसिव बनने का सबसे बड़ा कारण है हम इंसानों की बढ़ती क्रूरता। हम इंसानों की इन बेजुबानों पर जो बढ़ती क्रूरता है ना, वही 99% वही इन बच्चों के एग्रेसिव होने का कारण बनती है। अगर हम इंसान ये एक्सपेक्ट ना करें, मतलब हम इंसान भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाए, हमारे रिलेटिव को कुछ हो जाए तो हमें दुख होगा। तो हम इंसान इन बच्चों से ये चीज़ क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनके बच्चों पर गाड़ियाँ गुजार दें, इनके बच्चों पर हम गाड़ियाँ निकाल दें, इन्हें तड़पता हुआ छोड़ दें और इन बच्चों को गुस्सा ना आए, ये बच्चे अपना दुख जाहिर ना करें, या ये बच्चे एग्रेसिव ना हो। क्यों ना हो ऐसा, या हम इनसे ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं कि ये इनके परिवार को नुकसान होता हुआ देखने के बाद भी हम इंसानों के साथ पोलाइट रहे? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ हम इंसान भी नहीं कर सकते ये चीज़। जब हमारे किसी अपने को, जब हमारे किसी करीबी को चोट पहुँचे या जिमी रुक जा चोट पहुँचे या कुछ किसी प्रकार का नुकसान हो जो किसी के द्वारा किया गया हो, तो हम इंसान दोबारा भरोसा नहीं कर पाते। उसी तरह ये बच्चे होते हैं, इन्हें भी भरोसा दिलाना पड़ता है कि जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ ये सुरक्षित है, वहाँ ये हम इंसानों के आसपास रह रहे हैं जहाँ भी, वहाँ ये सुरक्षित है और इन्हें खाना पीना हम दे पा रहे हैं, इन्हें हम प्यार दे पा रहे हैं। बस यही सब चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है इन बच्चों का अच्छा नेचर होना या बुरा नेचर होना। ऐसा नहीं कह रही कि बच्चे सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं इंसानों के साथ, तो सारे कुत्ते एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। हर इंसान का जैसे नेचर अलग अलग होता है ना, वैसे ही इन बच्चों का भी नेचर अलग अलग होता है। लाइक ऑल दीज फिंगर्स, दे कांट बी इक्वल and they can't be similar to each other, so they have also differences. Some will be aggressive, some will be polite, depends on their nature, depends on the circumstances they are living in. So just try to understand them, because they just need some people to understand them, to love them, to care for them, because you know what, भगवान ने ही इन्हें बनाया है। God is the person, God is the way they are here with us, they are living here with us on this earth. भगवान ने इन्हें भेजा है, तो ये जाहिर है ये डिज़र्व करते हैं हम इंसानों के साथ जीना। ज़रूरी नहीं है हर इंसान इनसे प्यार करे, मैं उम्मीद भी नहीं करती कि हर इंसान इनसे प्यार करे, लेकिन आप अगर इनसे प्यार नहीं भी कर सकते तो कम से कम, फुला रुक जाना बेटा, इनसे नफ़रत ना करें। हमारी नफ़रत होती है कुछ इंसानों की, हम जैसे ही कुछ इंसानों की सिर्फ जो नफ़रत होती है ना, वही इन्हें बुरा बनने पर मजबूर करती है। सीरियसली, फुल्ला रुक जाना बाबूड़ी। By the way, thank you so much for watching this video till end. And you know what, I always say your every share matters, your every share can help our shelter kids and our every new rescued kid. So don't forget to share the video and don't forget to like the video, and if you love our video, don't forget to subscribe the channel.